वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 2:30 और सुबह से जो हमारी एक गाड़ी हमने ली और एक गाड़ी हमको वापस देनी है जो हमारी पुरानी गाड़ी थी। तो उसके लिए बैक एंड फोर्थ इतना कुछ होते जा रहा था। कभी बोलते हैं ऐसा नहीं है, फिर बोलते हैं आरसी बुक के लिए तुमको बैंगलोर जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, पर फाइनली अब जाके वो कोई आ रहा है, वो ले लेगा हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स, चाबी, आरसी बुक और वो सब। तो आरसी बुक में हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ी का, वो ना प्रिंटेड ही गलत बोले तो फेडेड आया था। तो उसकी वजह से उन लोग को, और प्लस हमारी कर्नाटका पासिंग है, तो उन लोग को ये था कि आप लोग कर्नाटका जाके बैंगलोर जाके इसको ठीक करो। पर हम लोग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग का स्केड्यूल है बाहर जाना। तो ये चीज़ थी। और अभी मतलब कल से ना मुझे एक अजीब तरह का प्रेशर जैसा फील हो रहा था, क्योंकि ऐसे कि गाड़ी मेरे को आती है चलाना थोड़ा बहुत, मगर इतनी बड़ी ह्यूज गाड़ी चलाना। और मैं जब राकेश चला रहा था ना, तो मैं इतना डर रही थी ना कि बाप रे ये इतना सामने आ गया, मैं कैसे करूँगी। पर फिर मैंने मन ही मन एक मेरे अंदर चल रहा है कि नहीं, ये एक कंस्ट्रेंट, एक ये जो हर्डल है। कभी कभी क्या होता है जब राकेश बहुत थक जाता है या ऐसे कुछ, तो वो नहीं चला पाता है गाड़ी। तो मुझे बहुत ऐसी लाचारी लगती थी कि इतना मैं क्या डरती हूँ कि मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ ये सब। पर खैर अब मैंने सोचा कि मैं चलाऊँगी ही। और हाँ, मेरे जो नए ब्रशेस थे उसके साथ भी मैंने काफ़ी कुछ बना लिया था। ये मेरे न्यू ब्रशेस हैं, इससे मैंने काफ़ी बनाया था आज, मगर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, और मेरे को एक वार्निश लेना था, जो वार्निश कल घाटकोपर में तो अच्छा नहीं मिला, पर मैं यहाँ देखूँगी या इंटरनेट से ऑर्डर करूँगी। जो अच्छा वाला जो हाई ग्लॉस का आता है ना, हाई ग्लॉस से वो एक्रेलिक के पेंट के ऊपर अच्छा वो लुक आने लगता है। तो यही था। और चलिए अभी उसका वेट करते हैं, वो आने वाला है, जो आएगा वो इसकी उसमें गाड़ी लेके जाएगा। इसका नाम आकाश है और ये स्पिनी से आया है। इसके बैक के ऊपर आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। अब ये हमारी गाड़ी ले जाएगा, ये उसी के लिए आया है। गाड़ी नीचे खड़ी है, उसको बता दूँगी मैं, वहाँ से ले जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स का जो उसको चाहिए फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। राकेश निकल गया ऑफिस, तो मैंने रख दी है यहाँ चाय, और यहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स का उपमा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। आप इसको ऑयललेस भी कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली नो ऑयल रेसिपी भी हो सकती है। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं काफ़ी देर पहले ऑफिस से आ चुका था और आज फिर सोनू ने मुझे ओट्स का उपमा बनाया था, बहुत ही यमी था। और चाय ओट्स हम लोग पिए। थोड़ी कल की परसों की थकान हम लोग को है, तो थोड़ा सोनू की भी तबीयत नरम गरम है, मेरी भी। और आज चमकीली चली गई। यस, चमकीली कौन थी, कहाँ से आई थी चमकीली? उससे मुझे बहुत प्यार था। तो आपको मैं थोड़ी देर बताता हूँ चमकीली की कहानी। बाय। आइए जानते हैं थोड़ा चमकीली के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला था कि कौन है चमकीली, कहाँ से आई थी चमकीली, मेरी प्यारी चमकीली। मेरी प्यारी चमकीली 2016 में आई थी और हुंडई इयॉन थी वो, और जो कि मैंने सोनू को गिफ्ट किया था। बहुत ही प्यारी चमकीली थी मेरी, बहुत साथ दी 2016 से अभी तक। एक बार भी उसने कोई नखरे नहीं किए थे। और आज वो किसी और के आंगन की शोभा बढ़ाएगी, और वो यहाँ से चली गई है। जब तुमने लिया था उसका ब्रेकफास्ट हो गया था ना?
बीच में कुछ लोग चमकीली के बारे में नुक्स निकाल रहे हैं, लेकिन चमकीली बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही अच्छी मेरी प्यारी सी हुंडई इओन कार थी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। वो चली गई है, किसी और के यहाँ पे चली गई है। जहाँ भी रहे वो खुश रहे, और कल ही वो बैंगलोर के लिए रवाना हो गई अपने घर। तो ऑल द बेस्ट चमकीली, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय। तो चमकीली के जाने के बाद आया कौन? द बिग बीस्ट, द हॉक। द हॉक और कोई नहीं, XUV 500 जो हम लोगों ने खरीदी थी कल, वो है द हॉक। सोचिए, छोटी चमकीली को किसने रिप्लेस किया? द हॉक ने, द जायंट ने। ओके, था ना ये जो है ना, जो उधर पे हम लोग का सब वो स्पिनी के लिए जो सब शूट कर रहा था ना, आज वो लिखता है आपके कार का नाम हॉकी है ना। वाह, हॉक से उसने हॉकी बना दिया। इसीलिए ऐसे लोग दो हॉकी उनको देना चाहिए। और चलिए फिर मिलते हैं। थोड़ा सा उन्होंने जॉक्स करके हंसा दिया मुझे। हॉकी बताइए, हॉक से हॉकी। चलिए बाय। तो बज रहे हैं 8:30 और राकेश अभी एडिटिंग कर रहा है, और मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि मैंने इस पूरा जो आज जो हम लोग ने ब्लॉग अभी तक आपने देख लिया होगा, जो राकेश अभी उसको एडिट कर रहा है, तो ये जो हमने गाड़ी ली, ये सेकेंड हैंड यूज्ड कार है, मगर हमने स्पिनी से ली, SPINNY। और इनके ना हब्स हैं, 4 से 5 से 6 हब्स हैं बॉम्बे में। और इन लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास सेकेंड हैंड यूज़ कार्स होते हैं, पर देन देर आर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टाइटल क्लियर नहीं है, चालान ये वो, ऐसे आपको हर जगह से बहुत सारा चीज़ पता चल सकता है। पर हम लोग जब यहाँ स्पिनी में गए तो परसों ही मुझे पहली बार पता चला, हम तो गूगल कर रहे थे, पहली बार मुझे पता चला। और हम लोग जब उधर गए तो मैंने फ़ोन पे अपने सारे चीज़ बता दी थी। मुझे एक SUV ऑटोमेटिक डीजल की गाड़ी चाहिए थी, मुझे एक बल्कि बड़ी गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि अब मैं भी गाड़ी चलाने का मेरे को पूरा मन करता है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा गाड़ी लूँ जिसमें कैमरास हों, फीचर्स हों, सनरूफ हो, ये वो सब। पर ये सब स्पेसिफिकेशंस मैंने पहले ही बता दी, और वो उन तक पहुँच भी गए। और वो फिर मुझे पूछा उन लोगों ने कि कोई प्रेफरेंसेस, कोई ब्रांड कुछ आपके मन में है क्या? मैंने बोला नहीं। प्राइस का रेंज पूछा वो सब, पर मैंने बोला कुछ भी मन में नहीं है। हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ पर सरफराज करके एक बंदा था, उसने हम लोग को सब पूछा, और तुरंत लाइक उन लोगों के पास एक टैब होता है, उसमें तुरंत उसने बताया इतने साल का मॉडल है, जैसे कि 2016 का होगा, 2018 का होगा, इतने किलोमीटर वो चल चुकी है, ये कलर है, ऐसा ऐसा सब। और अगर टायर्स नए चेंज किए हैं या जो भी उसमें होगा, फीचर्स क्या क्या हैं, वो सब उसने बताया। फिर हम लोग ने 3-4 गाड़ी शॉर्टलिस्ट की, फिर वो हम लोग को बेसमेंट में ले गया, जहाँ पे लाइक पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, और उसमें से जो हमको गाड़ी पसंद थी फिर हम लोग लेके ऊपर आए, लाइक बेसमेंट से ऊपर तक आ गए हम लोग ग्राउंड पे ऐसे, और वहाँ वो हुआ। फिर हमारी जो खुद की जो कार थी, जो अभी जो नहीं है हमारे पास, मतलब वो कार भी उन लोग बाई बैक करते हैं, उसके लिए उन लोग एप्लीकेशन में वो सब करते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। और एक चीज़ जो एकदम अनमिसेबल थी, जो आपको नोटिस करेंगे ही करेंगे, वो थी कि वो लोग सारे लोग, इट वॉज अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी इन। एवरीबडी वॉज वर्किंग इन टैंडम एंड एवरीबडी वर, यू नो, दे वर वेरी हैप्पी डूइंग वॉट दे वर डूइंग। एंड बहुत फन वे में सब कुछ हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा फिर जो पेपर वर्क होता है वो भी, जैसे उन लोग अभी हम लोग ने तो कल डिलीवरी ले ली, क्योंकि कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था, हम लोग ने वो डिलीवरी ले ली। और हमारी जो कार थी वो हम यहीं पर हमारे घर में ही थी। तो एक सेलिंग टीम होती है, वो आके कार लेके जाती है। उसके लिए उन लोग को हमारी RC बुक चाहिए रहती है, वो हमने उनको दे दी। और उसके साथ साथ में उन लोग पैसा पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो आदमी बैठा, मतलब आज की वीडियो में मैं डालूँगी वो, तो वो आएगा, सेलिंग पर्सन जो गाड़ी कलेक्ट करने आ रहा है वो आएगा, पैसा हमको ट्रांसफ़र होगा, तब तक वो यहीं बैठा रहेगा।
फिर जब हमको पैसा मिल जाएगा हम ओके कर देंगे, गुट्टू को कर देंगे, तब वो गाड़ी लेके जाता है। उसमें वो देख लेंगे उन लोग, अगर जैसे कि आरसी बुक में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कहीं उन लोग पैसा काटेंगे, कुछ कुछ करेंगे, ये सब उसमें होता रहता है। मगर स्पिनी का मेन चीज़ जो मुझे लगता है कि गाड़ियाँ सारी मेंटेन हैं, और जब आप डिलीवरी लेने जाते हैं तो एक दिन पहले उन लोग आपसे पूछ लेते हैं आपको कौन से टाइम पे चाहिए, ये वो सब। पूरी गाड़ी वैक्स, पॉलिश, सर्विस, टायर, ये वो। एक फास्टैग उन लोगों ने हमको दिया विथ 100 रुपीज़ बैलेंस इन इट, वो फास्टैग उन लोगों ने लगा दिया। 5 डेज़ तक आप वो गाड़ी कभी भी उनको वापस दे सकते हैं विथ 100% कैशबैक। तो ये सारी चीज़ें एक जो इंडिया में इतना नहीं है। ऑफकोर्स हर बिज़नेस में बिजनेसमैन के लिए कोई चीज़ होती ही है, पर आप नोटिस कीजिए इंडिया में जो भी चीज़ होती है, ज़्यादातर सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर मोस्टली बिज़नेस करने का तरीका ये होता है कि कस्टमर सेंट्रिक नहीं होता है। कस्टमर की क्वेरीज, कस्टमर का कंफर्ट वो ना दे के अपने बारे में सोचते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस स्पिनी के साथ बहुत अच्छा था, एंड सारे यंगस्टर्स थे, बट इन अ वेरी नाइस वे। 3 बार मैंने गाड़ियाँ मंगाई, एक बार वेन्यू मंगाई, एक बार सेल्टोस मंगाई, एक बार XUV 500 मंगाई, एंड हर बार वो नीचे जाएगा, लेके आएगा, एंड देन ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो वो एक चीज़।